जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे बता दीजिए, सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट तेजी से बता दें सारे बच्चे। चलिए, पूनम जी, देवेश जी, अमित जी, दीप जी, सभी को जय हिंद। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी क्या असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। अब इसके आगे की पार्ट पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे, अब इसके आगे की पार्ट पर अगले पोर्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, जय हिंद। इकबाल अंसारी जी, कृष्णा जी, बिट्टू जी, मुस्कान जी, सब, सूरज जी, अमन जी, सभी को जय हिंद। तो पिछली क्लास में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़ रहे थे, उसी के हम लोग आगे चलते हैं, यानी असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी क्या असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे हम। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम पढ़ रहे थे। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ चीजें और देखते हैं फटाफट तेजी से। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बातें हम लोग पढ़ रहे थे, इसका शेष भाग। अब देखो, असहयोग आंदोलन का पूरा हमने डिटेल बता दिया था, क्या हुआ था, गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दिया था, और तमाम सारे आंदोलन लगातार कंटिन्यूअसली चल रहे थे गांधी इंदिरा में। ठीक, तो धीरे धीरे करके ऐसे लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि देश क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ ऐसे लग रहा था कि देश आजाद हो जाएगा। ठीक, कंडीशन ये बन रही थी कि एक वर्ष में जो गांधी ने स्वराज का नारा दिया था, फिर बीच में आंदोलन क्या हो रहा था और हल्का भी पड़ने लगा, तो उसी समय घटना हो जाती है जिसे कहते हैं चौरी चौरा, यानी कौन सा, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना, कौन सी घटना, चौरी चौरा। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा की घटना। चौरी चौरा की घटना कब होती है, तो ध्यान रखिएगा, ये कब होती है, 5 फैब, पहले 4 मार्क करना, 4 नहीं मिलेगा तो 5 फैब 1922 को। ठीक, कहां पर, तो गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर, कहां, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर उत्तर प्रदेश। टोटल कितने, 22 पुलिस वाले, टोटल 22 पुलिस वाले और 1 इंस्पेक्टर। क्या हुआ था, इन लोगों को जिंदा जला दिया गया, फ्रंट अलाइव। क्या गया, जिंदा जला दिया गया। ठीक है, तो 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया गया। आपको दोनों डेट मिलता है, चौरी चौरा में जाओगे तो 4 फरवरी सेलिब्रेट किया जाता है, किताबों में आपको 5 फरवरी मिलेगा। ठीक है, चौरी चौरा में जाओगे तो 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और किताबों में कितना मिलता है, तो 5 फरवरी को। इतने लोगों को क्या कर दिया गया, जिंदा जला दिया, उसे बर्न्ट अलाइव। ठीक, इतने लोगों को क्या किया गया, जिंदा जला दिया गया, जो 23 लोग थे जिंदा। अब इस घटना के डिस्कस हुआ क्या था चौरी चौरा में, पूरा बात समझो, ध्यान से समझना पूरा बात। ये था, मान लीजिए एक चौरी चौरा, जैसे मान लीजिए क्या था, लगभग 2000 की गैदरिंग, ध्यान समझना, लगभग 2000 की आसपास की भीड़ थी। यहाँ पर एक बगल में एक वाइन शॉप था, तो कुछ दूरी पर वाइन शॉप था, एक वाइन की दुकान थी,
उस दुकान को क्लोज कराने के लिए, उसी दुकान को बंद कराने के लिए लगभग 2000 की भीड़ जा रही थी, लगभग 2000 की गैदरिंग जा रही थी शांति से। इस भीड़ को बंद कराने के लिए जाती। फिर से सुनिएगा ध्यान से कि लगभग 2000 की भीड़ इस एक वाइन, उस समय गांधी जी का क्या था, जो है असहयोग आंदोलन में क्या था, सहयोग नहीं करना है, और सहयोग किसी भी तरह से नहीं करना है, किसी भी हाल में सहयोग नहीं करना है। अब पूरे देश में खूब बड़े पैमाने पर विद्रोह होने शुरू हो गए, मतलब कोऑपरेट आपको करना ही करना नहीं है, ठीक, किसी भी हाल में। तो वाइन शॉप को बंद कराने के लिए जाते हैं, ठीक, वाइन शॉप को क्या करने जाते हैं, बंद कराने के लिए। तो लगभग 2000 के आसपास ठीक, तो ध्यान रखिएगा लगभग 2000 की गैदरिंग, 2000 की भीड़ शांति से जा रही थी क्या, चौरी चौरा का पुलिस स्टेशन, मतलब शांति से जा रहे थे, एक वाइन की शॉप थी उसे बंद कराने, एक शांति से वाइन शॉप क्या कर रही थी, बंद कराने जा रही थी। बीच में एक रेलवे पुलिस स्टेशन था, और जो पुलिस स्टेशन था इसके पहले कई सारे रीजन चल रहे थे, कई सारे कारण चल रहे थे। लगभग 2000 की भीड़, लगभग 2000 की गैदरिंग इसे बंद कराने के लिए जा रही थी, शांति से इसे बंद कराने के लिए जा रही थी। और जब ये बंद कराने के लिए गई 2000 की भीड़ आसपास, मतलब भीड़ बंद कराने के लिए जा रही थी, सॉरी फिर से एक बार सुनिएगा, लगभग 2000 की भीड़ एक वाइन की शॉप से बंद कराने के लिए जा रही थी, और रास्ते में एक पुलिस स्टेशन था जिसे कहते हैं हम लोग कौन सा, तो चौरी चौरा, चौरी चौरा पुलिस स्टेशन था। अब चौरी चौरा पुलिस स्टेशन ने लोगों को रोक दिया, यहीं पे रोक दिया, और रोकने के बाद में गोली चला दी, और गोली चला दी तो 3 नागरिकों को मार दिया। कितने लोगों को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया। और जब 3 लोगों को मार दिया तो भीड़ भाई गोरखपुर, और वहां पे शांति देवी थोड़ी कमी रहती है, तो अब 2000 की भीड़ होती भी खूब ज्यादा है। अब भीड़ वालों ने दौड़ाना शुरू कर दिया, जब दौड़ाना शुरू कर दिया तो ये जितने भी पुलिस वाले थे भाग के पुलिस स्टेशन में छिप गए, इसे चारों तरफ से घेर लिया गया। और जब चारों तरफ से घेर लिया गया तो इनके ऊपर खूब बढ़िया से ये हुआ, क्या किया जाए इन्हें, कुछ लोग कहते थे तोप से उड़ा दो, ठीक, तो उसके बाद में चारों तरफ से घेर लिया गया। घेरने के बाद में क्या किया गया, इन्हें जिंदा जला दिया गया, और जिंदा जला दिया गया, ब्रंट लाइव। और यही घटना हो जाती है क्या, चौरी चौरा की। अब 22 लोगों को जिंदा इन्होंने जला दिया, जिसमें एक पुलिस वाला था, तो 23 लोगों को जिंदा जला दिया। जिंदा जला दिया तो इस घटना की चर्चा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हुई। उन्होंने हम लोगों के कितने लोगों को मारा था, एक बार बताइए, उन्होंने हम लोगों के कितने लोगों को मारा था, उन्होंने, अंग्रेजों ने हम लोगों के कितने लोगों को मारा था, जलियांवाले बाग में। अब उन्होंने, हमारे लगभग आंसर आ गया होगा सभी बच्चों का, 1000 से 1100 लोग, और हमने सिर्फ कितने लोगों को मारा गया था, ठीक, कितने लोगों को मारा। तो ध्यान रखिएगा इसमें ब्रिटिशर्स भी थे, इंडियन भी थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, वो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। तो 23 लोगों को जिंदा। इसकी डिस्कशन ब्रिटेन के पार्लियामेंट में हुई कि वो लोग, गांधी अहिंसा के नाम पर हिंसा कर रहा है, और यहां पर किसी भी तरह से करके इस आंदोलन को फिनिश करो, कैसे भी करके गांधी को गोली मारो, जेल में डालो, अरेस्ट करो, और आंदोलन खत्म कर दीजिए। और 12 फरवरी 1922 को क्या होता है भाई, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो जाता है। एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त। असहयोग आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। और जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया तो 2 टीम बनती है। एक टीम जो गांधी के कहीं न कहीं विचारों पर थोड़ी बहुत चलेगी, और दूसरी टीम होगी जो बिल्कुल गांधी को नहीं मानेगी। और 10 मार्च
एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा, तो बाय कांग्रेस कर दीजिएगा, बाय कांग्रेस, यानी किसके द्वारा, कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस द्वारा। अब गांधी जी अरेस्ट हो गए 10 मार्च 1922 को, 1922 को गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए। गांधी जी was arrested by Britishers। गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी ब्रिटिश सरकार द्वारा ठीक गिरफ्तार कर ली और कहानी क्या हो गई यहीं पर खत्म। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, खत्म। क्यों, गांधी जी ने कहा कि यहां पर हिंसा हुआ था, इसलिए गांधी जी इसको क्या कर लेते, विड्रॉ कर लेते हैं और यह आंदोलन क्या हो गया, खत्म। ठीक, हाँ बिल्कुल राहुल जी दिखाई दे रहा है, बताइए। तो ये भी खत्म होगा। अब 2 टीम बनेगी, गांधी को सपोर्ट करेगी, दूसरी गांधी को सपोर्ट नहीं करेगी। बाद में 1924 में गांधी को रिलीज कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा यहां पर 1924 में गांधी जी को छोड़ा गया था। 1924 में गांधी जी जेल से छूटे, 1924 में गांधी जी जेल से छूट जाते हैं, जेल से आजाद हुए, कर लीजिए। तो 1924 में गांधी जी जेल से आजाद होंगे, 2 साल जेल के सजा काटेंगे, मस्त वाला। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब 2 टीम बनेगी, एक भगत सिंह वाली जो गांधी को सपोर्ट नहीं करेगी, हिंसा वाला मार्ग चलेगा, और दूसरा गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वापस ले लेते हैं तो कई सारे विचारधारा बीच में इंटर कर जाती है। उसी में होती है एक क्या, तो स्वराज पार्टी वाली विचारधारा, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट वाली विचारधारा भी उसमें हालांकि देखने को मिलती है, समाजवादी के भी झलक देखने को मिलते हैं, तमाम सारी विचारधारा उसमें देखने को मिलती है। तो स्वराजवादियों का एक अलग ही आंदोलन था, उसे नाम दिया गया कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी। यानी कौन सी पार्टी, स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में। कहां पर, तो इलाहाबाद। कहां पर, इलाहाबाद। ठीक है, इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, मोतीलाल नेहरू, और दूसरे कौन हो जाएंगे, CR दास, यानी क्या, तो चित्तरंजन दास। ठीक, इसके मेंबर के रूप में अगर हम बात कर लेंगे, आप सभी बच्चे जो भी आपके अपकैट के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, वो सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व जरूर करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि वो मिला लें आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और सारे बच्चे रिसेंट के जितने भी वीडियोज हुए क्रम से जल्दी जल्दी देख लीजिए उसको, क्योंकि अब समय आपके पास कम है, तो प्रैक्टिस आप वहां से पहले सबसे पहले स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे करके। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अपकैट के, तो चाहे आप NDA की तैयारी कर रहे हैं, CDS की, CAPF की, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर देखें। ठीक है।
जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उसे एक बार जरूर देखें आप लोग। तो मेरे हिसाब से 10 सेट हो गया है, तो 10 सेट का आप लोग मिलाएं जरूर। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं वो आज ही देखेंगे। आज से कल तक में मिला के धीरे धीरे करके वो सारे वीडियो एक बार कंप्लीट करें, भगा के देखें, कैसे भी देखें जरूर, ठीक है। उसे कंप्लीट करने का प्रयास करें, 1 से 2 दिन के अंदर उसे कंप्लीट कर लें सारे बच्चे। 10 वीडियो है, 10 वीडियो आप लोग कंप्लीट करेंगे कैसे भी करके हिस्ट्री का पूरा। हाँ, आपके डिफेंस केजीएस डिफेंस भी है, तो हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है केजीएस डिफेंस पे। आप लोग देखिए ना, आपका चैनल है केजीएस डिफेंस, वाईटी पर है, वाईटी पर उसे कंप्लीट करें आप लोग, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एंड होने वाली है और आप लोग प्रैक्टिस के लिए नहीं आए हो, तो वहाँ पे प्रैक्टिस आज कैसे भी करके आज से ही शुरू कर दो वीडियोस देखना। फिर से थोड़ा स्पीड फास्ट कर लो, लेकिन देखो जरूर, ठीक है। चलिए मेंबर की बात कर लेते हैं। तो मेंबर के रूप में कौन हो जाएंगे? मेंबर के रूप में अगर हम बात करें स्वराज पार्टी का, तो कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस, कौन हो जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और दूसरे मेंबर के रूप में कौन हो जाएंगे? तो हो गए आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक। हाँ चलिए, जो लाइव अटेंड करते हैं उनकी अच्छी बात है, जो नहीं कर पाते हैं हिस्ट्री के वो रिकॉर्डिंग देख के जल्दी से कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस, और बात कर ले विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एटसेट्रा कर लीजिए। फिर सारे के सारे जो हो जाएंगे उस पर बढ़िया सा एटसेट्रा कर लीजिए, ये सब मेंबर हो जाएंगे। और इसमें इन लोगों को सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था? सबसे बड़ा अचीवमेंट है इनका, ठीक, हाँ, सबसे बड़ा अचीवमेंट इनका जो था ये था, विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा के मेंबर के रूप में अपॉइंट कर पाते थे। एक पार्टी, छोटी सी स्वराज पार्टी 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू CR दास के द्वारा बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे, और कौन हो जाएंगे? चित्तरंजन दास के द्वारा बनाई जाएगी पार्टी है कौन सी? स्वराज पार्टी, ठीक है। दूसरी पार्टी हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी बनाई जाएगी इनके द्वारा। अब इसमें से इनका अचीवमेंट क्या होता है? विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल इलेक्टेड एज ए member of Central Legislative Assembly, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में केंद्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। विट्ठल भाई पटेल इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए, ठीक है। विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के किसके रूप में चुने गए? सदस्य के रूप में चुने गए। चलिए, केंद्रीय विधानसभा के सदस्य के रूप में कौन चुने जाते हैं? विट्ठल भाई पटेल। ये पार्टी क्या थी? ये इलेक्शन, इनका जो एजेंडा था इलेक्शन लड़ना है और केंद्रीय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है। ब्रिटिश सरकार जो भी चीजें करेंगी उसका खुलकर विरोध करना। जैसे मान लीजिए कई सारे लोग लेकर के एजेंडा आते हैं, तो ब्रिटिश सरकार पार्लियामेंट, जैसे अंग्रेज, कई सारे लोग भारत के मानते हैं कि भाई जो है ब्रिटिश सरकार हमारा डेवलपमेंट पार्लियामेंट्री तरीके से कर रही है, मतलब संवैधानिक रूप से कर रही है। तो इन्होंने कहा कि कहाँ से संवैधानिक रूप से विकास है?
उन्होंने दिखाया कि देखिए कहीं से पार्लियामेंट्री तरीके से वो हमारा डेवलपमेंट नहीं करी, तो वो दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई पार्लियामेंट्री तरीके से कहीं से भी डेवलपमेंट नहीं कर रही है। ठीक, तो वो पॉइंट आप दिखाते हैं कि केंद्रीय विधान से ये जो है डेवलपमेंट नहीं कर रही, पार्लियामेंट्री तरीके से भी विकास भारत का नहीं हो पा रहा है। तो ये बातें कहते हैं, इनका स्टेटमेंट ये था। ठीक है, स्वराज पार्टियों का। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी आपका एक तो हो गया, दूसरा पार्टी आपकी हो जाती है स्वराज पार्टी। दूसरा हिसाब आपका बनाते हैं कौन सा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक, ये कब बनता है तो ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मेशन होता है 1924 में। कहां पर, तो कानपुर में, कानपुर में। और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं बेटा, इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल। और संस्थापक एंड मेंबर दोनों जोड़ देते हैं, और सदस्य की भी बात एक साथ कर देते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, एटसेट्रा कर दीजिए। ये सारे के सारे लोग, ठीक, ये सारे के सारे लोग, ठीक, सचिंद्र नाथ सन्याल, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, ये सारे के सारे लोग मेन जो प्रोफेसर थे, इन्होंने कहा देश को अगर आजाद कराना है, ठीक, तो वायलेंस की जरूरत होती है, बिना वायलेंस के देश आजाद नहीं होगा, शांति से देश आजाद नहीं होगा, हिंसा की नीड पड़ेगी पड़ेगी, मतलब बम बारूद वाला हिसाब किताब। ठीक, तो बम बारूद वाला हिसाब किताब की बात होती है कि, और उसी को कहते हैं पूरा का पूरा, ऐसे कह लीजिए, मतलब शांति से नहीं, अशांति, मतलब शांति वाला हिसाब किताब नहीं। ठीक, अभी भगत सिंह बाद में आएंगे, अभी भगत सिंह नहीं आएंगे, भगत सिंह बाद में आएंगे। ठीक है बेटा, चंद्रशेखर आजाद। ठीक, तो सबसे पहले अगर आपको प्रायोरिटी देना सचिंद्र नाथ सन्याल, नहीं मिलने पर आप क्या मार करोगे, चंद्रशेखर आजाद जी को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इनका सबसे पहला केस क्या था, तो काकोरी ट्रेन रॉबरी, काकोरी ट्रेन डकैती।
काकोरी ट्रेन रॉबरी। ठीक, ये ट्रेन रॉबरी कब हुआ तो ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 को। ठीक, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन रॉबरी हो जाता है। ठीक, और बात कर लेते हैं क्या हुआ था, ट्रेन नंबर क्या था। काकोरी है कहां पर तो लखनऊ में। लखनऊ में, लखनऊ कहाँ है तो भैया उत्तर प्रदेश बेटा। इसमें क्या था, ट्रेन का नंबर क्या था, ट्रेन नंबर था बेटा 8 डाउन ट्रेन, यानी 8 नंबर ट्रेन था। अब इसके मास्टरमाइंड कौन माने जाते हैं, इसके मास्टरमाइंड माने जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। कौन माने जाएंगे, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक, हाँ कोई बात नहीं, नाम बदलने से नहीं होता, अभी हमें काकोरी ट्रेन डकैती ही करना। ठीक है बेटा, चलिए अब देखो लखनऊ में है काकोरी, लखनऊ के पास है काकोरी। हुआ क्या था, मुद्दा क्या था, तो एक ट्रेन थी जो क्या कर रही थी, सहारनपुर से लेकर के, थोड़ा सा और पॉइंट लिख लेते थे इसका जो है मास्टरमाइंड राम प्रसाद में। डकैती किसने किया था ध्यान रखिएगा, डकैती करने वाले कौन थे तो एचआरए के मेंबर ऑफ एचआरए, मेंबर ऑफ एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य लोग थे, इसका छोटा नेम क्या होता है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको कहते हैं एचआरए। तो इसके मास्टरमाइंड यही माने जाते हैं, काकोरी ट्रेन डकैती के मास्टरमाइंड एचआरए के मेंबर माने जाते हैं। अब यहां पर अगर हम एक बात आपको ध्यान से समझ लीजिए कि पर्सन और जेल, पहले इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। व्यक्ति एंड जेल, जहां पर उन्हें क्या किया गया था, फांसी दिया गया था, जहां पर उन्हें क्या किया गया था, हैंग किया गया था। ठीक, चलो देखते हैं भाई कौन सा पर्सन। अब यहां पर देखो काकोरी ट्रेन डकैती क्या हुआ था, यहां पर व्यक्ति में कौन हो जाएंगे तो राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान। चलिए भाई देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर, गोरखपुर। राजेंद्र लाहिड़ी को कहां पर, गोंडा में।
रोशन सिंह को कहां पर? नैनी में। नैनी में। अशफाकुल्लाह खान को कहां पर? तो फैजाबाद में। कहां पर? फैजाबाद। चलो अब इसे पूरा हम लोग समझते हैं। हाँ आते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखो काकोरी ट्रेंड गए थे। अब इन्होंने एक पार्टी बनाई, क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक पार्टी तो बना दी और ये देश को आजाद भी कराना चाहते थे। और किसके माध्यम से? तो हिंसा के माध्यम से। लेकिन लोग इन्हें ज्यादा बड़े पैमाने पर लोग ज्वाइन कर ही नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन कर ही नहीं रहे थे। तो परिणाम स्वरूप इन्होंने सोचा कि भाई जब ज्वाइन नहीं करे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और हम लोग खुद ही पैसा अरेंज करते हैं। अब पैसा ये लोग अरेंज कर नहीं पा रहे थे, खुद के पास तो इतना पैसा इन लोगों के पास था नहीं। तो इन लोगों ने, क्रांतिकारी लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना ब्रिटिशर्स को लूटे। और लूटने के क्रम में सबसे पहले जो ट्रेन लूटते हैं उसे कहते हैं काकोरी। काकोरी ट्रेन में क्या था? जैसे एक प्लेस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लखनऊ। दूसरा नाम सुना होगा सहारनपुर। ठीक है, इधर हो गया सहारनपुर, इधर हो गया लखनऊ। तो एक ट्रेन थी जो लखनऊ से आती सहारनपुर, और जब आती तो उसे ट्रेन नंबर 8 को अप कहते, और जब यही ट्रेन वापस जाती तो इसी को डाउन कहते। ठीक, डाउन कहते। तो 8 डाउन। अब इसे क्या करते हैं, यहां पर एक प्लेस था काकोरी। कौन सा प्लेस था? काकोरी। इन्होंने डिसाइड किया, जितने भी एचआरए के मेंबर थे, कि काकोरी में जा करके हम लोग क्या करेंगे। काकोरी में इन्होंने डिसाइड किया कि काकोरी में जा करके हम लोग ट्रेन को लूटेंगे, ड्राइवर को गोली मारेंगे। ठीक, ड्राइवर को गोली मारेंगे और खजाना लेकर के 9 क्या हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। तो इन्होंने वही किया। पूरा इसका मास्टरमाइंड माने जाते कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। और खजाना ले करके यहां से ये लोग ठीक वैसा ही किए, खजाना ले करके लूट करके गायब हो गए। और जब गायब हो गए तो जो राम प्रसाद बिस्मिल जी है उनकी सॉल वहीं पर गिर जाती। क्या गिर जाती है? सॉल वहीं पर गिर जाती है। और जब उनकी सॉल वहां पर गिर जाती है और वो आगे, बाकी टीम तो आगे बढ़ गई, सॉल उनकी वहीं पर गिर गई। उसी सॉल से आइडेंटिफाई किया गया, जो सॉल गिरी हुई थी उसी सॉल से आइडेंटिफाई किया गया कि ये सॉल किस धोबी ने धोई थी। क्योंकि सॉल पे क्या होता था उस समय के, जोड़ने के लिए आता सॉल, उस पर नंबरिंग पड़ता था, नंबरिंग। तो नंबर के आधार पे उस धोबी के यहाँ पहुंच गए, क्योंकि वो इंपोर्टेड सॉल थी, बढ़िया सॉल थी। तो उसी के आधार पर पकड़ लिए गए, सभी लोग धोबी के पास पहुंचे और उसने सभी का बात बता दिया, कौन कहाँ है, कौन कहाँ है। और खूब इनाम भी रखा गया इन लोगों के ऊपर। राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ लिए गए, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्लाह खान, सब लोग 4 अलग अलग शहर में गए थे और सभी लोग पकड़े गए। ठीक, सभी लोग पकड़े गए, खूब इनाम रखा गया इनके ऊपर, खूब इनाम रखा गया। और नए नए जो मेंबर थे, कई लोगों ने धोखा दिया, कई लोगों ने, भाई उस समय क्या होता था, देशभक्ति तो थी नहीं, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर था नहीं देशभक्ति। आज भी देखोगे देशभक्ति में 2-4 लोग गद्दारी कर जाते हैं, तो उस समय तो भूल ही जाओ। ठीक, उस समय उतना लोगों को था नहीं, थोड़ा सा अंग्रेज लालच देते तुरंत पकड़वा देते, तो पकड़वा दिए गए और 4 लोगों को अलग अलग फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को नैनी में, अशफाकुल्लाह खान को फैजाबाद में। अब इन्हें फांसी दे दी गई। अब फांसी दे करके थोड़े समय के लिए चैप्टर बंद रहा और 4 लोगों को लंबी लंबी सजाएं दी गई और बाकी 16, बाकी जो कितने हो गए, 4 लोगों को फांसी दे दी गई, 4 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। कितने हो गए? 8। 17 लोगों को और सजाएं दी गई, तो कितने हो गए? 25। एक व्यक्ति बचे हुए थे, कौन? चंद्रशेखर आजाद। तो स्पेशल कितनी हो गई? 26 की टीम हो गई प्रॉपर, जो बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ठीक, फिर ये सारे के सारे लोग क्या हो गए, ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद अभी बचे हुए हैं। और चंद्रशेखर आजाद बचे होंगे तो कुछ ना कुछ तो तूफानी करेंगे ही करेंगे। फिर वो नई टीम बनाते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को लेकर के। उस टीम का नाम था HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक पॉइंट यहां पर फैक्ट में लिख लेना, पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसका स्टेटमेंट है? फटाफट तेजी से बताओ। ये पहले
रिकॉर्डेड, ये पहले मुस्लिम थे, पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई। मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई। अशफाकुल्ला खान जी पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिन्हें फांसी दी गई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारा का सारा प्लेस है यूपी में, सब यूपी में है, यूपी में, यूपी में, यूपी में, सारा यूपी में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलो लिख दे रहे हैं एक बार। सरफरोशी की तमन्ना, ये तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, किसका हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी का, राम प्रसाद बिस्मिल, इसका कथन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी का। रिकॉर्डेड का मतलब अंग्रेजों ने इसके पहले किसी भी मुस्लिम को फांसी नहीं दिया था, और ये पहले मुस्लिम थे जो रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिन्हें फांसी दिया गया। ठीक, अब आते हैं कौन बच गए? चंद्रशेखर आजाद। एक नई पार्टी बनती जिसे कहते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक नाम बदल दिया गया, HSRA, मतलब एक शब्द इसमें जोड़ दिया गया सोशलिस्ट, बाकी सब कुछ वही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बनाई गई भाई? ये बनाई गई 1928 में। कहां पर? तो फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला कहां पर है बेटा? दिल्ली। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। फाउंडर होंगे, फाउंडर इसके होंगे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजगुरु, जतिन दास, जतिन दास एटसेट्रा कर लीजिए। ये इन्होंने पार्टी बनाई, क्या? HSRA। ठीक, हाँ, इसमें मेन फाउंडर आपके चंद्रशेखर आजाद जी, इसमें मेन फाउंडर आपके चंद्रशेखर आजाद। नहीं मिलने पर भगत सिंह आपको मार करना है। ठीक, मैंने बोला ना चंद्रशेखर आजाद जी बचे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो करेंगे तूफानी। ठीक,
कुछ ना कुछ तूफानी करेंगे करेंगे। तो किया इन्होंने, एक नई पार्टी बना दी फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में, और उस पार्टी का नाम था HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यानी क्या, HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, एक पार्टी बनाई क्या, HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक पार्टी बनाते हैं। और ये बनाने का एजेंडा इनका कई सारा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इन्होंने बनाई थी, इसको बनाने के पीछे कई सारे एजेंडा थे। HSR, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब इन्होंने जो पार्टी ये बनाई, इनका पहला एक्शन था JP सैंडर्स का मर्डर। JP सैंडर्स, ये कौन था, ASP, इनका पहला एक्शन था। JP सैंडर्स वॉज किल्ड बाई भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु at लाहौर रेलवे स्टेशन in 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन पर इसको गोली मार दी। किसको, JP सैंडर्स को। किसकी, हाँ, कहानी अभी सुना ही रहे, उन्हीं की कहानी चलेगी। JP सैंडर्स की हत्या, JP सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर किया। JP सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने कहां पर कर दिया, लाहौर रेलवे स्टेशन पर। लाहौर रेलवे स्टेशन पर किया। कब किया, तो 17 दिसंबर 1928 को, 1928 को किया। ठीक है, अभी पूरी कहानी एक चलेंगे और बात कर लेते हैं। कौन था, ASP। ASP कहाँ का था, तो ASP ऑफ लाहौर कर दीजिएगा। ASP ऑफ लाहौर, कहाँ का, लाहौर का SP था। और पॉइंट की तरफ आते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त कर देते हैं, एंड बटुकेश्वर दत्त threw 2 crude bomb in the Central Legislative Assembly when assembly was discussing, थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, when assembly was discussing public safety bills and trade dispute bill. And trade dispute bills. When assembly was discussing public safety bills and trade dispute bills. ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं, फिर आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त
अच्छा कहां पर, तो ये भी पॉइंट ये पे जोड़ दीजिएगा। इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, कहां पर, तो कौन सी जगह पर चर्चा चल रहा था, तो दिल्ली में। कौन सा, तो दिल्ली में, ध्यान रखिए दिल्ली में चर्चा चल रहा है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा दिल्ली में दो कच्चा बम फेंका। उस समय जन सुरक्षा अधिनियम और व्यापार विवाद अधिनियम पर चर्चा चल रहा था। अधिनियम पर चर्चा चल रहा था। उस समय व्यापार विवाद अधिनियम पर क्या चल रहा था, चर्चा चल रहा था। ठीक, व्यापार विवाद अधिनियम पर चर्चा चल रहा था। अब आते हैं, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त वर अरेस्टेड भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार हुए। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त क्या हुए, गिरफ्तार हुए। ठीक, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी की तय तारीख तय का मतलब डिसाइड तारीख कितना हो जाएगा, 24 मार्च 1931। ठीक, और बात कर लेते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। वो डेट क्या होगा, तो 23 मार्च 1931 को। चलो भाई, अब बात करते हैं पूरी कहानी की। ठीक, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सबसे पहले इन्होंने जो पार्टी बनाई थी, कौन सी, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उन्होंने कहा देश को आजाद कराना है। अब भगत सिंह को नए युवा मिल गए। नए युवा का मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सब मिल गए चंद्रशेखर आजाद जी को। फिर उन्होंने नई पार्टी बिल्ट कर ली। इनका एजेंडा अभी भी वही है कि देश को आजाद कराना है, लेकिन क्या करें, इनको लोग ज्वाइन नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनका जो माध्यम था वो कहीं ना कहीं ऐसे कह लीजिए कि ब्रिटिश हुकूमत को, ऐसे कह लीजिए कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने वाली बात थी। और उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेज बहुत ज्यादा थे और भगत सिंह, सुखदेव के लोग बहुत कम, लिमिटेड पर्सन हुआ करते थे। मतलब सेंचुरी में इनका आंकड़ा है 100 लोग भी इनको ज्वाइन नहीं कर रहे थे, बहुत कम लोग थे। तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपना उद्देश्य आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक, अब यहां पर इन्होंने हिंसा का माध्यम अपनाया और सबसे पहले इन्होंने एक कमीशन, हमने अभी अगली क्लास में जो आपको बताएंगे वो कमीशन होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जब भारत आता है तो उसका खूब विरोध करते हैं कौन, लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय को लाठियों से पीटा जाता है, परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है।
फिर उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये पूरी टीम इकट्ठा होती है और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर इन्हें क्या करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग गोली मार देते हैं। किसको? तो जेपी सांडर्स। भाई कुछ समय के बाद लाला लाजपत राय जी की डेथ हो जाती है और गोली कौन चलवाता है? जेपी सांडर्स। हालांकि इनका टारगेट कौन था? इनका टारगेट अगर बात करोगे, इनका निशाना कौन था, लक्ष्य इनका कौन था? तो मारने का लक्ष्य जो इन्होंने डिसाइड किया, मारने का लक्ष्य स्कॉट को था। मारने का लक्ष्य स्कॉट था। मतलब मारने का जो इनका टारगेट था मेन, मारने का लक्ष्य इनका कौन था? स्कॉट था। लेकिन मारा गया कौन? जेपी सांडर्स। तो जेपी सांडर्स भी कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं है कि आप कह लीजिए कोई दुख हो, खतरनाक था। एसपी था लाहौर का, भी बेकार आदमी था। मरने के बाद ये लोग गायब हो गए और जब गायब हो गए तो लोग इन्हें ज्वाइन नहीं करते। मतलब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ज्वाइन करना मतलब कहीं ना कहीं अपने आप को, ठीक, कहीं ना कहीं अपने आप को मौत को दावत देने वाली बात थी, तो इसलिए लोग इन्हें ज्वाइन नहीं कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने तय किया कि हम लोग केंद्रीय विधानसभा कहां पर? दिल्ली में बम फेंकेंगे। ठीक, दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकेंगे। तो इन्होंने खाली प्लेस जो देखा वहां पर बम फेंका और बम फेंकने के बाद बहुत सारे पंपलेट्स भी फेंके थे और उसमें क्या लिखा था? बहरों को सुनने के लिए धमाकों की जरूरत है, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इस तरह की बातें वहां आने लगती है। मतलब बम फेंकने के बाद वो चाहते तो भाग जाते। ठीक, बम फेंकना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग चाहते तो बम फेंकने, मतलब यहाँ पर एक खाली प्लेस पे बम फेंकते हैं, खाली प्लेस पे, किसी को मारना टारगेट नहीं था। और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो, और ये सब पंपलेट्स फेंकते हैं और खाली प्लेस पर। दोनों लोग गिरफ्तार हुए, चाहते तो भाग जाते। जब गिरफ्तार हुए तो भगत सिंह की तलाशी हुई, दोनों लोगों की तलाशी हुई। तो भगत सिंह के पास वो वाली पिस्टल निकल आई जिस पिस्टल से इन्होंने किसका? जेपी सांडर्स का मर्डर किया था। क्योंकि वो पिस्टल रेयरतम ऑफ रेयर थी, जर्मन मेड थी पिस्टल, जर्मनी से पिस्टल आती है। तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी मतलब इनके ऊपर केस चलना शुरू हुआ और केस जब चलना शुरू हुआ इनके ऊपर, तो जो जज था उस समय जो जज था उसका नाम था जेसी हिल्टन। क्या नाम था? जेसी हिल्टन। क्या नाम था? जेसी हिल्टन जज का नाम था। वो इन लोगों की बात ही नहीं सुनता था, इन लोगों की बात ही नहीं सुनता था, कितना भी प्रयास करते। जतिन दास ने कहा कि हम लोग राजनीतिक बंदी हैं। अंग्रेजों ने उन्हें राजनीतिक बंदी मारने पर क्या कर दिया? मना कर दिया और वो भूख हड़ताल किए। 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है जेल में ही। मतलब जतिन दास की मृत्यु जेल में हो जाती है, ध्यान रखिएगा। जतिन दास की मृत्यु भूख हड़ताल से जेल में हो गई, जेल में हो गया। और जब उनकी मृत्यु जेल में हो गई और इनकी कोई बात ही नहीं सुनता, सरकारी गवाह दो लोग बनते हैं, साधीलाल, शोभा सिंह। सरकारी गवाह जो बनते हैं दो लोग होते हैं, सरकारी गवाह दो लोग बनते हैं। एक बनता है साधीलाल, दूसरा बनता है शोभा सिंह। और साधीलाल कहा जाता है जब ये मरता है तो गांव वाले इसे कफन तक नहीं देते हैं और इन्हें फांसी देनी थी। दोनों लोग सरकारी गवाह बनते कि हमने देखा था मारते हुए भगत सिंह को। ठीक, फर्जी गवाह, ऐसे कह लीजिए फर्जी गवाह। बटुकेश्वर दत्त बच जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है, उन्हें आजाद कर दिया जाता है। और तीनों लोगों को क्या हुआ? फांसी की सजा देनी थी 24 तारीख को, तय तारीख जो था 24 तारीख को, 24 को तय तारीख था। दी गई कब? 23 मार्च 1931 को। कहां पर? तो लाहौर जेल में। कहां पर? लाहौर जेल में। ठीक, 7:33 पर फांसी दे दी गई। अब चाहते तो उस दिन दे देते थे फांसी, लेकिन एक दिन पहले क्यों दिया गया भाई? क्योंकि पूरी बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हो रही थी, भीड़ इतनी इकट्ठा हो रही थी कि फांसी वो अंग्रेज चाहकर भी नहीं दे पाते। इस कारण से एक दिन पहले उन्होंने फांसी दे दिया। और जब एक दिन पहले फांसी दे दिया और देने के बाद जब जेल के सामने बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थी,
तो इन्होंने पीछे से जेल की दीवार तोड़ी और दीवार तोड़ करके ट्रक अंदर इंटर कराया और ट्रक इंटर करा करके इनकी डेड बॉडी को ले करके इनको ट्रक इंटर कराया गया। अब कुछ लोग कहते हैं वहीं पर उनकी बॉडी को काट दिया गया, मतलब बड़े बड़े पार्ट में काट दिया गया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, उसको बॉडी को ले जा करके जो है एक फिरोजपुर का तालाब है वहीं पर केरोसिन डाल करके जला रहे थे। तो गांव वालों ने देखा कि रात में चिता जल रहा है और हिंदू धर्म के अनुसार रात में किसी की चिता नहीं जलाई जाती है, चिता जो जलती है दिन में ही जलाई जाती है। अब धार्मिक प्लेस पे तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल प्लेस पे रात में चिता नहीं जलाई जाती है। अब दिन में इन्होंने देखा कि भाई चिता जलने की, किसका चिता है भाई, रात के समय कौन जला रहा है। तो गांव वाले दौड़ाना शुरू करते हैं। तो ये लोग अंग्रेज क्या करते हैं, छोड़ के इनकी बॉडी को भाग जाते हैं। फिर उनकी बॉडी को छोड़ने के बाद कहा जाता है वहीं काट देते हैं, काटने के बाद वहीं पानी में फेंक देते हैं। बड़ी मुश्किल से इनकी डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया कि भाई ये भगत सिंह है, सुखदेव जी हैं, राजगुरु हैं। बाद में कहा जाता ना इसका भी बदला लिया जाएगा। कुछ ऐसा नहीं कि भारत वाले कुछ छोड़ते हैं, सबका बदला हम लोग बराबर लेते हैं। अब सरकारी गवाह बनता सादी लाल शोभा सिंह। सादी लाल क्या करता है भाई, सादी लाल और दूसरा होता है शोभा सिंह। सादी लाल जब मरता है तो इसको लोगों ने, गांव वालों ने कब्र तक, मतलब वैसे के लिए कफन तक नहीं दिया था। शोभा सिंह कुछ समय के बाद बढ़िया जर्नलिस्ट बनता है और इतना पैसा अंग्रेज इसे देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि आज आप 12 खंबा में आओगे, दिल्ली में एक प्लेस है 12 खंबा, ठीक है। 12 खंबा में सबसे प्रसिद्ध जो स्कूल है और सबसे पुरानी स्कूल है वो इसी के द्वारा बनवाई गई थी। और ये सब मतलब अंग्रेजों की क्या भी बोले इनके बारे में, बेकार इंसान थे ये सब, ये गवाह जो बनते हैं। और फिर इन्हें फांसी दे दी गई और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कहानी हो जाती है खत्म। चंद्रशेखर आजाद भी बचने के कोई चांस नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार लिया था। चंद्रशेखर आजाद जी ने 27 फरवरी 1931 को स्वयं को गोली मार लिया। तो 27 फरवरी 1931 को स्वयं को क्या किया, गोली मार लिया। और इनकी कहानी यहीं पर हो गई क्या, खत्म, ठीक है। अब इनकी कहानी हो गई खत्म, इसका भी बदला लिया जाएगा। भारत वाले कुछ छोड़ते नहीं है, सबका बदला लेते हैं, ठीक। हाँ, अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को 27 फरवरी 1931 को स्वयं को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद, स्वयं को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में गोली मार लिया, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, बाकी पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल।